नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 up to that is still plus 20 square equal to 2870 दिया है, गिवन है। तो then 2 square plus 4 square plus 6 square plus dot 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 up to that is still plus 40 square का मान यानी कि मूल्य यानी कि वैल्यू यानी प्राइस कितना होगा 11,480, 5,740, 28,700 and 2,870। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। हमें भी ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 स्क्वायर का मान निकालना है। तो आगे अहेड फॉरवर्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इनटू ये 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो लो, ये 2 स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर इनटू ये 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते, राइट कर सकते। यानी कि देखो यदि अगर इफ घात यानी पावर सेम हो और बीच में गुणा हो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो यानी कि प्रोडक्ट हो तो देन ये आधार का यानी कि पाया का यानी कि बेस का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। इसलिए अब आगे देखो ये 2 एकम 2 होगा, ये 2 एकम 2 होगा, 1 दूना 2 होगा और 2 के पावर में यानी घात में ये वाला 2 आएगा। आगे प्लस ये आगे ये 4 स्क्वायर को भी हम इसी प्रकार देखो ये 2 स्क्वायर इनटू ये 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 4 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इनटू ये 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते, यानी कि यदि अगर एक घात यानी कि पावर सेम हो और बीच में गुणा हो देन ये आधार का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देन आगे ये 2 दूना 4 होगा और 4 के पावर में ये 2 आएगा, ये वाला 2 आएगा यानी कि सेम पावर आएगा। आगे प्लस इसी प्रकार इस 6 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इनटू ये 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये 6 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इनटू ये 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यदि अगर ये घात समान हो और बीच में गुणा हो तो ये आधार का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देन ये 3 दूना यानी कि 2 तिया ये 6 होगा, 6 होगा और 6 के पावर में ये वाला सेम पावर आएगा, ये 2 ऊपर में आएगा। आगे प्लस डॉट 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 प्लस देखो प्लस इसी प्रकार ये 40 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इनटू ये 20 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये
40 स्क्वायर को हम ये 2 स्क्वायर इंटू ये 20 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये पावर समान हो और बीच में मिड में मध्य में मिडल में इंटू हो, देन ये बेस का गुणा हो जाता है। देन ये 20 दूना ये 20 दूना देखो ये 40 होगा, ये 20 दूना 40 होगा और 40 के पावर में ये सेम पावर आएगा, ये 2 ऊपर में आएगा, एबो में आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो शीलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक पूरा पद है, आगे ये आपका दूसरा पद है, आगे ये तीसरा पद है और ये लास्ट पद है। फिर से एक बार बस देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, आगे ये सेकंड टर्म, आगे ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है, एंडिंग टर्म है। अब आगे देखो ये सारे पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो ये 2 स्क्वायर आपका योग सामान्य होगा, कॉमन होगा, इसलिए सो अब आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास ये 1 स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास ये 2 स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस ये तीसरे पद में हमारे पास ये 3 स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस डॉट 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 प्लस देखो ये लास्ट टर्म में हमारे पास ये 20 स्क्वायर बचेगा, 20 स्क्वायर बचेगा। दैट इज यानी कि ये 2 स्क्वायर इंटू ये सारा, यानी कि ये सारा इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर रिवर्स उल्टा ये सारा होगा, ये ऑल होगा। इन शॉर्ट में इनका विस्तार यानी एक्सपांशन उल्टा ये होता है, ये होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये 2 स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है, दैट इज 2 into 2 4 होता है। अब आगे देखो ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, दैट इज यहाँ पर मिडल में मध्य में इनटू हिडन हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। अब आगे देखो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू ये 28 70 होता है, ये 28 70 होता है, ऐसा कैश में दिया हुआ है, रोकड़ा दिया हुआ है। फिर आगे बराबर इक्वल देखो ये 4 into 2870 करना है, तो आगे सबसे पहले ये 287 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आगे सबसे पहले ये 7 चौके यानी 4 सत्ते 28 होगा, 28 होगा, ध्यान 2 ऊपर में चला जाएगा और 8 नीचे में लिखा जाएगा, बिलो में ब्रैकेट। आगे ये 4 यानी कि 8 चौके 32 होगा, 32 होगा। आगे 32 में ये 2 को हम ऐड करते तो हमें 34 मिलेगा, 34 मिलेगा, इसलिए 3 ऊपर में चला जाएगा और 4 नीचे लिखा जाएगा, 4 बिलो में राइट होगा। आगे ये 4 गुना 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। आगे 8 plus 3 11 होगा, 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 11 होगा। That is ये 4 into 287 यानी कि 287 into 4 ये 1148 होगा, 1148 होगा, 1148 होगा। अब आगे देखो ये शून्य ये 1148 के पीछे लग जाएगा, इसके बिहाइंड में लग जाएगा। दैट इज ये 4 into
2870 यानी कि 2870 इंटू 4 ये 11,480 होगा। 11,480 होगा यानी कि 11,480 होगा। यानी कि that is ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू that is till 40 स्क्वायर का मान यानी कि मूल्य यानी कीमत यानी कि वैल्यू यानी प्राइस ये 11,480 हो गई। that is 11,480 होगी। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 2 by 3 का मान कितना होगा, मूल्य कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी। 21 by 13, 17 by 3, 34 by 21 and 8 by 5। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो शीलो यहाँ पर हियर देखो ये पूरे को ये ऑल को ये होल को 1 में ऐड करना है, 1 में ऐड करना है। तो आगे इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स यानी कि मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आगे देखो इस पूरे का सॉल्यूशन कब निकलेगा, कब आउट होगा, तो जब व्हेन सिंस ये पूरे बट्टे का सॉल्यूशन पता होगा तब, ये पूरे बट्टे का सॉल्यूशन पता होगा तो आगे ये पूरे का सॉल्यूशन कब पता चलेगा, व्हेन तो जब व्हेन सिंस ये पूरे का सॉल्यूशन पता चलेगा तब, इतने का सॉल्यूशन पता चलेगा तब। अब आगे इतने का सॉल्यूशन कब पता चलेगा, तो जब इसका सॉल्यूशन पता चलेगा तब, इतने का सॉल्यूशन पता चलेगा तब। आगे इतने का सॉल्यूशन कब पता चलेगा, तो जब इसका सॉल्यूशन पता होगा तब, इसका सॉल्यूशन पता होगा तब। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी कि ये 1 plus 2 by 3 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, 1 plus 2 by 3 का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट टुक में ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस में नीचे से ऊपर में जाना होता है, बिलो में से एबो में जाना होता है। यानी कि काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क नीचे से स्टार्ट करना होता है, बिलो में से स्टार्ट करना होता है। देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 1 plus 1 by आगे 1 plus 1 plus ये 1 by आगे ये 1 plus 1 by आगे 1 plus 1 by आगे देखो ये 1 plus 2 by 3 क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 3 होगा। आगे 3 में ये 2 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलेगा और बट्टे में ये 3 है। that is 1 plus 2 by यानी 2 by 3 plus 1 ये 5 by 3 होता है।
5/3 होगा, 5/3 होगा। अब आगे देखो, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, ये 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 देखो फिर से एक बार, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 देखो ये 1 प्लस 1 प्लस ये 3/5 होगा, ये 1 प्लस 3/5 होगा, ये 1 प्लस 3/5 होगा, यानी कि हर का हर अंश में चला जाता है। दैट इज ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, यानी कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये अंश के साथ गुणा हो जाता है। दैट इज ये 3 × 1 3 होगा, यानी 3 एकम 3 होगा, 1 तिया 3 होगा, और बट्टे में ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। अब आगे देखो, बराबर इक्वल ये 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 5 एकम 5 आगे 5 में ये 3 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें भी 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, और बट्टे में ये 5 आएगा। फिर से एक बार देखो, 5 एकम 5 आगे 5 और 3 8 और बट्टे में ये 5 आएगा। दैट इज 1 प्लस 3/5 यानी 3/5 प्लस 1 ये 8/5 8 बट्टे 5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये 5/8 होगा, ये 1 प्लस 5/8 होगा, यानी कि देखो ये हर का यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता, यानी कि अंश में चला जाता, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाता, यानी कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अंश के साथ गुणा हो जाता है। देन ये 5 एकम 5 होगा, 1 पंचे 5 और बट्टे में ये 8 तो आएगा, ये 8 तो आएगा, ये 8 तो आएगा। अब आगे देखो, बराबर इक्वल ये 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 8 एकम 8 होगा, आगे 8 में ये 5 को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें भी 13 मिलेगा, 13 मिलेगा, और बट्टे में ये 8 आएगा, 8 आएगा। ये 1 प्लस 5/8 यानी कि 5/8 प्लस 1 ये 13/8 होगा, 13/8 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 1 प्लस आगे 1/1 प्लस ये 8/13 होगा, ये 1 प्लस 8/13 होगा। आगे और फॉरवर्ड देखो, ये 1 प्लस 1 क्या होगा, कितना होगा? देखो सबसे पहले ये 13 एकम 13 होगा, 13 एकम 13 होगा, आगे 13 में 8 को जोड़ना है, 8 को ऐड करना है, तो ऐसा करने पर हमें भी 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, और बट्टे में ये 13 है, 13 दैट इज 1 प्लस 8/13 दैट इज 8/13 प्लस 1 ये 21/13 होगा, 21/13 होगा, 21/13 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 प्लस ये 13/21 होगा, ये
1 प्लस ये 13/21 होगा, ये 13/21 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ये 21 एकम 21 होगा, 21 एकम 21 होगा। ये 21 में ये 13 को जोड़ना है, ऐड करना है। देन ऐसा करने पर हमें भी 34 मिलेगा, 34 मिलेगा। बट्टे में ये 21 है, 21 दैट इज 1 प्लस 13/21 यानी कि 13/21 प्लस इक्वल टू बराबर ये 34/21 होगा। 34/21 दैट इज ये पूरे का मान यानी कि मूल्य यानी कि वैल्यू यानी कि प्राइस ये 34/21 होगा। 34/21 दैट इज 34 डिवाइड बाय 21 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि ये 2 इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 तब देन x का मान है यानी कि x का मान क्या होगा? 18/17, 21/17, 13/17 एंड 12/17। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले x प्लस आगे 1/1 प्लस 1 क्या होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 तिया 12 होगा, आगे 12 और 1 13 होगा, 13 और बट्टे में ये 4 ये 3 प्लस 1/4 यानी कि 1/4 प्लस 3 ये 13/4 होगा, 13/4 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये x प्लस 1/1 प्लस ये 4/13 होगा, ये 1 प्लस 4/13 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये x प्लस 1/, सबसे पहले 13 एकम 13 होगा, आगे ये 13 में ये 4 को हम ऐड करते हैं तो हमें भी 17 मिलेगा, 17 मिलेगा। बट्टे में ये 13 ये 13 है, दैट इज 1 प्लस 4/13 यानी 4/13 प्लस 1 ये 17/13 होगा, 17/13 होगा। देन आगे बराबर इक्वल ये x प्लस ये 13/17 होगा, x प्लस 13/17 होगा, x प्लस 13/17 होगा। यानी कि देखो ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन यानी कि हल ये x प्लस 13/17 होगा, x प्लस 13/17 होगा। अब आगे देखो इसके बराबर ये 2 होता है, 2 होता है यानी कि 2 ले लेना है, 2 टेक कर लेना है आगे, इसलिए x प्लस 13/17 इक्वल टू बराबर ये 2 होता है, ये x प्लस 13/17 इक्वल टू ये 2 होता है यानी कि 2 ले लेना है, 2 ले लेना है। इससे आपको u ये x की वैल्यू यानी प्राइस मिल जाएगी। ध्यान आगे देखो therefore इसलिए देखो ये x बराबर इक्वल ये 2 माइनस 13/17 होगा, x बराबर ये 2 माइनस 13/17 होगा यानी कि ये प्लस 13/17 इधर आता है यानी साइड चेंज करता है तो ये माइनस 13/17 हो जाएगा यानी कि साइन चेंज हो जाएगा यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो therefore इसलिए ये x बराबर
इक्वल x बराबर इक्वल सबसे पहले 17 दूना 34 होगा, 34 होगा। अब आगे देखो, ये 34 में से ये 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, घटाना है। तो आगे ऐसा करने पर हमें भी 21 मिलेगा, 21 मिलेगा। और बट्टे में ये 17 है। दैट इज ये 2 माइनस 13/17 इक्वल टू बराबर यानी कि माइनस 13/17 प्लस 2 इक्वल टू बराबर ये 21/17 और दैट इज 21/17 होगा। 21/17 बट इस ये x की वैल्यू यानी कि प्राइस यानी कि मूल्य यानी कि मान ये 21/17 होगा। यानी कि ये x की जगह पर ये 21/17 रखने पर पुट करने पर ये इक्वेशन का यानी समीकरण का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, यानी समाधान हो जाएगा। ये समीकरण का यानी इक्वेशन का हल यानी कि उकेल यानी सॉल्यूशन ये 21/17 है। दैट इज 21/17 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय देखो 21 डिवाइडेड बाय 17 है। इसलिए सो आंसर ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।